सामने से साइज से थोड़ा आगे और पूरे ग्रुप से सबसे आगे 2 देश के लोग खड़े थे, अमेरिका के और स्विट्जरलैंड के, क्योंकि ये लोग जल्द ही अभी कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में अपने को आज़ादी को प्राप्त किए थे, तो उनको सबसे आगे दिखाया। उसके पीछे जो फ्रेडरिक सरियू है तो वो और रेनन ऑस्टिन दोनों ये फ्रांस के कलाकार हैं, वो लेखक है और ये कलाकार है, चित्र बनाने वाला, तो दोनों फ्रांस के हैं। तो फ्रांस के रहने वाले को फ्रांसीसी कहेंगे, जर्मन के रहने वाले को जर्मनिस्ट कहेंगे और भारत के रहने वाले को भारतीय कहेंगे। तो दोनों फ्रांसीसी क्या है, फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी कलाकार है। कौन है? फ्रेडरिक सरियो। तो फ्रांस में रहने वाला जो फ्रांसीसी कलाकार है, तो फ्रांस का रहने वाला है। तो उन्होंने जो फ्रांस में उस समय आज़ाद नहीं था, एक राष्ट्र नहीं बना था, जब एक राष्ट्र नहीं बना था, आज़ाद नहीं हुआ है, तो बाबू उसके लिए उन्होंने आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और वह उस समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। तो लुई 16वें के ही शासनकाल में ये आंदोलन चालू हो गए हैं और आंदोलन ख़त्म होने वाले हैं, आज़ाद होने वाले हैं। तो उन्होंने फ्रांस वाले को एकदम जस्ट जहाँ मूर्ति लगी है, स्वतंत्रता की जो मूर्ति है, उसी के पास में उनको दिखाया, यानी कि बस पहुँचने वाला है, लमसम पहुँच गया है। कहाँ? आंदोलन के जो मूर्ति है उसके पास, यानी कि अब फ्रांस बहुत जल्दी आज़ाद होने वाला या आज़ाद हो जाएगा, उसकी वो परिकल्पना करता है। कौन करता है? फ्रेडरिक सरियू। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, यानी कि फ्रांस के पीछे जर्मनी, यानी कि फ्रांस पहले आज़ाद होगा, उसके बाद कौन जो आज़ाद होगा? जर्मनी आज़ाद होगा, यानी पीछे चल रहा है। इसके बाद से आप देखेंगे तो साइप्रस है और भी एस्टोनिया है, लातविया, बहुत सारे और कंट्री लगे हुए हैं, स्कॉटलैंड वगैरह। लास्ट में उन्होंने 2 देशों को बताया जिसमें हंगरी है और रूस है। हंगरी और रूस सबसे पीछे है और हंगरी उससे आगे है। ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन हंगरी का है, कौन रूस का है, कौन अमेरिका का है, कौन फ्रांस का है? तो यहाँ पर उनके ध्वजों से, ध्वज मतलब झंडा से, कलर जो तिरंगा है ना, तिरंगे से या ध्वज से उनकी पहचान हो रही है, और किसी की पहचान उनके कपड़ों से हो रही है, उनके पोशाकों से हो रही है। जैसे भारत के लोग का अलग पोशाक, अमेरिका वालों का अलग पोशाक है कि नहीं है? थोड़ा जनरली देखेंगे पठानों का, चाहे मुस्लिम कंट्री का, सऊदी अरब का अलग पोशाक। तो वहाँ भी अलग अलग देशों के अलग अलग पोशाक हैं।